स्पाइडरमैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे पीटर पार्कर जो है उस बच्चे यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और लिली ऑसबॉर्न के बच्चे को अपने पास हासिल करता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को डॉज करते हुए वहां से उस बच्चे को बचाने के लिए भागना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब इस शहर के सारे पुलिस वाले, न्यूज़ चैनल्स वाले और पब्लिक भी जो है वो स्पाइडरमैन को एक विलन समझ रही है और वो ये समझ रहे हैं कि स्पाइडरमैन एक छोटे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इन सारी की सारी मुश्किल के ऊपर सारे के सारे जो शहर के विलन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रो हो गया, हमारे पास सैंडमैन हो गया, वो भी पीटर के ऊपर अटैक कर रहे हैं इस बच्चे को हासिल करने के लिए। और अब पीटर के पास ऐसा लग रहा है कि भागने का और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के पास यहाँ पे एक और विलन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वुल्चर है। और कहता है कि अब आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मसला है वुल्चर? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं कोई सोना नहीं लेके जा रहा हूँ जिसको तुम लूटने की कोशिश कर रहे हो? फॉर गॉड सेक, ये एक न्यू बॉर्न बेबी है जिसको इस वक्त खाने, शेल्टर और मुझे नहीं पता कि उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और पीटर बोलता है कि यार मैं तो इस वक्त सही तरीके से सोच भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्पाइडी सेंस वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और हर तरफ से मुझे सिर्फ वार्निंग्स ही वार्निंग्स मिल रही हैं। और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे वुल्चर जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो वहाँ पे एक और विलन जो है मैं आता हुआ नजर आता है और कहता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए और इसको हासिल करने के लिए मैं तुम में से किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो वुल्चर हो या राइनो ही क्यों ना हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर पार्कर बेसिकली उस बच्चे को लेकर निकलता है और वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई अपने बच्चे को गोद में लिए हुए होती है और पीटर बेसिकली उससे पूछने की कोशिश करता है क्या आप इसके डायपर्स वगैरह को चेंज कर सकती हैं या फिर इसको कुछ खाने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन क्योंकि पीटर पार्कर इस वक्त एक वांटेड इंसान बना हुआ है तो सब उससे डर के भाग रहे होते हैं। और पीटर बोलता है कि आखिरकार ये सारे के सारे लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ खतरनाक चीज़ देख ली हो, और मेरा स्पाइडी सेंस ये टिंगल क्यों कर रहा है? क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे लोग इसलिए डर के भाग रहे होते हैं क्योंकि दरअसल यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि राइनो आ रहा है और आसपास की सारी ज़मीन हिल रही है। लेकिन पीटर को अपनी स्पाइडी सेंस के बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि दरअसल राइनो यहाँ पे ज़मीन पे नहीं बल्कि सीधा ऊपर से आके उसके ऊपर कूदता है और वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का स्मैश मारता है। लेकिन यहीं से अगर हम शिफ्ट हो चार्ली के पास तो वो यहाँ पे टूम स्टोन्स को आके पकड़ चुका है और कहता है कि तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने मैनन्स को उसके सिविलियन नाम से बुलाया है, जिसका मतलब ये है कि तुम उसको जानती हो पर्सनली। तो मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ कि आखिरकार वो मुझे कहाँ मिलेगी, जल्दी से बकना शुरू करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कुछ पुलिस वाले और सारे के सारे फायरमैन पहुंचते हैं चार्ली को बचाने के लिए। लेकिन अगले पल वहाँ पे पुलिस वाला बोलता है टॉम स्टोन फौरन उस लड़की से दूर हटो वरना। तो वहीं से वो कहता है ओह वाकई में, वरना तुम लोग क्या करोगे? और अगले पल सारे के सारे पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, लेकिन टॉम स्टोन वो बुलेट प्रूफ है। और अगले पल वो यहाँ से अपने साथ बेसिकली शॉकर को उठाता है और फौरन से उसको उठा के निकलने की तैयारी करता है। और वहीं से पुलिस वाले भी आके उससे ये बात पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ था, वो औरत कौन थी और अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानती कि वो कहाँ हो सकती है तो आप हमें बता दीजिए। लेकिन चार्ली यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं बताती पुलिस वाले को और कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच कहूँ तो मेरे सामने सब कुछ बिल्कुल ब्लर हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से चार्ली जो है वो बेसिकली पुलिस वालों से झूठ वगैरह बोल के यहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही होती है तो हम देखते हैं कि टॉम स्टोन बेसिकली छुपके से उसकी सारी की सारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है। और अगले पल हम यहाँ से क्रेगनॉफ मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस मौजूद है और हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस जो ये सारी की सारी चीज़ें देख रहा है कि किस तरीके से स्पाइडरमैन इतने सारे विलन्स होने के बावजूद भी, एक बच्चे को गोद में लेने के बावजूद भी उनको पकड़ने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस का जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म होते जा रहा है और उसने एक स्पेशलिस्ट को यहाँ पे मदद के लिए बुलाया है जिसको हमें नहीं दिखाया जा रहा कि वो कौन है। और वो बताता है कि किस तरीके से जब वहाँ पे कॉफ़ी शॉप के अंदर स्पाइडरमैन मिला उसने अपना छोटा सा एक ट्रेसर जो है वो बेसिकली उसके ऊपर लगा दिया था और उसकी मदद से तुम उसको कहीं पे भी ट्रैक करके तलाश कर सकते हो। तो तुम अब वहाँ पे खामोशी से जाओ, अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल करो और मेरे लिए उस फेवर को तुम्हें करना होगा, तो जाओ फ़ौरन अभी इसी वक्त। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है बेसिकली मैरी जेन और हैरी के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि बेसिकली मैरी जेन यहाँ पे उसको अपने एक दोस्त के घर पे लेकर आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अमीर आदमी है और उसके जो है ज़बरदस्त तरीके के घर के अंदर एक पैनिक रूम भी बना हुआ है। उनका प्लान इस वक्त ये है कि जैसा कि वो जानते हैं कि उसके बच्चे को सब हंट कर रहे हैं तो उसका मतलब साफ है कि वो लिली के पीछे भी ज़रूर आएंगे और इसलिए वो लिली को बेसिकली इस पूरे के पूरे पैनिक रूम के अंदर सुला रहे हैं, लिटा रहे हैं ताकि वो कुछ देर के लिए इस मामले में सोच सके कि उनको करना क्या है। तो हैरी बोलता है कि देखो तुम लिली के साथ बिल्कुल यहीं पे रहो, मेरे पास एक प्लान है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे राइनो से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन राइनो को एक हाथ में बच्चा लिए हुए हराना ये पीटर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर राइनो सीधा स्पाइडरमैन के अंदर आके घुसने ही वाला होता है, लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि ओके ज़रा रुक जाओ 1 मिनट के लिए, जस्ट मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। तुम्हें क्या दिख नहीं रहा है राइनो के इस वक्त मेरे हाथों के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी है, फॉर द लव ऑफ गॉड
देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस बात के लिए ब्लेम करते हो कि तुम्हारी बीवी की मौत मेरी वजह से हुई है। मैं इस बात को समझता हूँ यार, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो और मैं ये बात भी समझता हूँ, लेकिन इस वक्त बात है एक बच्चे की। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अगर तुम इस वक्त मुझे मार दोगे और इस बच्चे को न जाने किसके हाथ सौंप दोगे तो उससे तुम अपना बदला ले सकते हो? मुझे इस वक्त जो है एवेंजर्स मैंशन जाना होगा, जहाँ पे जाके मैं इस बच्चे को सेव रख सकूं, और उसके बाद अगर तुम चाहो तो मुझसे आके मुकाबला करो। मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे कोई बहाना नहीं करूंगा और तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। तुम्हें मुझे जितना मारना हो तो मार लेना, लेकिन इस वक्त सवाल एक बच्चे का है। तो क्या तुम अभी भी इस बच्चे को नुकसान पहुंचा के मुझे मारना चाहोगे? तो अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली रायनो की सारी बातें सुनकर कहता है कि गुड लक। और अगले पल हम देखते हैं कि रायनो बेसिकली पीटर की ये बातें सुन के समझ जाता है और वो यहाँ से पीछे मुड़ के चले जाता है और कहता है कि गुड लक। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो रायनो बोलता है कि ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें कुचल के रखने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर यहाँ से जाता है अगले पल और कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे सच में इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने रायनो को बात करके किसी बात के लिए समझा दिया है। लगता है बच्चे कि तुम कुछ ज़्यादा ही लकी हो और तुम्हें तो मेरा एक साइड किक बच जाना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बावजूद भी एवेंजर्स मैंशन तक पहुँच ही जाता है और कहता है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जेसिका या ल्यूक केज हो, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी पेरेंट्स हैं और जानते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या करना है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि आखिरकार तुम्हारे साथ मैं करूँ तो क्या करूँ। हैंग ऑन बड़ी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पहुँच ही गए हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का हमें डीमन नजर आता है, जो कि स्पाइडरमैन के ऊपर चढ़ के उसको तंग करना शुरू करता है, उसको काटना शुरू करता है। और पीटर बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? हॉकाई, आयरन फिस्ट, कोई भी? ये बच्चा बिल्कुल पागल हो चुका है और एक डेविल के अंदर बदल गया है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? कोई मुझे सुन सकता है? लेकिन अगले पल पीटर यहाँ पे अपने पूरे के पूरे बैलेंस को खो के ज़मीन पे गिरता है और वो देखता है कि आखिरकार यहाँ पे सब कुछ जो हो रहा था वो हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। और पीटर बिल्कुल कंफ्यूज है कि ये अभी भी हुआ क्या था। और अगले पल वो अपनी आंखों को साफ करके अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश करता है और कहता है क्यूट क्यूट बेबी अभी भी यहीं पे है और यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन भी नहीं है। तुम्हारी बहुत बढ़िया ट्राई थी मिस्टीरियो, लेकिन अब तुम मुझे ज़्यादा पागल नहीं बना सकते हो। तो हम देखते हैं कि दरअसल स्पाइडरमैन कभी एवेंजर्स मैंशन पहुंचा ही नहीं था, बल्कि ये सारा का सारा जो है मिस्टीरियो का इल्यूजन था। यानी कि मिस्टीरियो भी स्पाइडरमैन के पीछे लगा हुआ है और उसने उसको ऐसा दिखाया कि वो एवेंजर्स मैंशन पहुंच चुका है और उसको इस ट्रिक के अंदर लाने के बाद वो उस बच्चे को हासिल करना चाहता था। लेकिन स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस उसको बता देता है कि ये सब एक ट्रिक है। और हम देखते हैं कि वो रायनो को यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पेलता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी उन पुरानी ट्रिक्स के अंदर मैं दोबारा से एक बार आ जाऊँगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वुल्चर और वो दूसरा जो विलन होता है वो दोबारा से उनके पीछे आने के लिए लग जाता है और स्पाइडरमैन यहाँ से दोबारा भागना शुरू करता है। उसको 1 मिनट सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगले पल उसको आवाज़ आती है कि स्पाइडरमैन। तो पीटर नीचे देखता है और कहता है कि हैरी ऑसबॉर्न, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हैरी बोलता है कि मैं कब से तुम्हारा पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीटर बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं चाह रहा था कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसको मैं ये बेबी देके इन सारे के सारे विलन्स का ध्यान अपनी तरफ भटका लूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली हैरी अगले पल यहाँ पे आता है और उस बच्चे को अपने पास लेता है और पीटर बोलता है कि ठीक है, तुम इसको ले जाओ कहीं सेफ जगह के ऊपर, जब तक मैं जो हूँ उन सारे के सारे लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा अभी भी मेरे पास है, ताकि वो सारे के सारे लोग मेरे पीछे रहें। और हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे बेसिकली गार्बेज के अंदर से कुछ चीज़ों को उठा के कपड़े में लपेट लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि बच्चा उसके पास है। और अगले पल वो यहाँ पे आके वुल्चर और सारे के सारे विलन्स को अपनी तरफ उलझा लेता है और उनकी ज़बरदस्त तरीके से शामत भी बुला रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर जब यहाँ पे लड़ रहा होता है तो वो नोट करता है इस बात को कि बेसिकली हैरी वो यहाँ से जा नहीं रहा है। तो पीटर बोलता है कि हैरी, आखिरकार तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? तुम आखिरकार किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे बेसिकली उन दोनों के दोनों विलन्स को निपटाता है और दोबारा हैरी के पास आके पूछता है कि ऑसबॉर्न आखिरकार क्या हो गया है? तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि फौरन भाग जाना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हैरी रो रहा होता है और कहता है कि स्पाइडी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ ये, लेकिन ये बच्चा जिंदा बच नहीं पाया। और अगले पल पीटर चिल्लाता कि नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, इस सब के अंदर मेरी गलती है, मुझे इस बच्चे को बचाना था और मेरी वजह से ये छोटा बच्चा मर चुका है। वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था, मेरे ऊपर। और हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे बिल्कुल पागल हो जाता है इस बात को सुन के कि वो बच्चा मर गया है और कहता है कि मैं इसको बचाना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं इसको सुरक्षित रख सकूं, लेकिन मैंने सब करने के बावजूद भी उस बच्चे को सेव नहीं रखा। ये छोटा बच्चा जो अभी कुछ देर पहले ही दुनिया में आया था वो मेरी वजह से मारा गया और सम के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की गलती है, उसने इस बच्चे को छीन लिया है। वेल अब और नहीं, मैं अब बहुत सह चुका हूँ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो ऑक्टोपस? अब मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, मैं तुम्हारे ये सारे के सारे खेल तमाशों से बेजार आ चुका हूँ और अब इस बात को जान लो डॉक्टर ऑक्टोपस कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ और जो तुमने करा है उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अब बेसिकली अपने पूरे के पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो गुस्से और रेज के अंदर पागल हो रहा है क्योंकि उसके हाथों में एक छोटा बच्चा था जो कि अब इन विलन्स की वजह से मर चुका है।
और आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन इस तरह अपना आपा बहुत ज़्यादा कम खोता है। आखिरी बार स्पाइडरमैन ने जब अपना आपा खोया था तो वो ग्रेम हंट की स्टोरी के अंदर था। और हम सब जानते हैं कि जब स्पाइडरमैन अपने आप पे आ जाता है, अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देता है, तो वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। और ये देख के हैरी बोलता है, ओ माय गॉड, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरी इस पूरी की पूरी चाल के अंदर फंस गया। क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे हैरी ऑसबॉर्न वो होता ही नहीं है, बल्कि वो कमेलियन होता है, जो कि अपना रूप बदल के हैरी के रूप में आया होता है। जैसा कि आपको याद होगा कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया था, और वो स्पेशलिस्ट कोई और नहीं बल्कि कमेलियन ही था। और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कमेलियन स्पाइडरमैन को पहले भी ग्रिम वंड वाली स्टोरी के अंदर पागल बना चुका है। और दरअसल वो बच्चा भी मरा नहीं, बल्कि वो बच्चा भी जिंदा है। और उसने पीटर को ऐसा ट्रिक करा कि पीटर ने अपने हाथों से बच्चा उसके हाथों में सौंप दिया, और वो ये समझ रहा है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसको छोड़ के भी चले गया। तो लिटरली ये पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। टू बी कंटिन्यूड।